Hello everyone. Today we are going to discuss the very basic concept and very important concept in our SY BCom. You know that here since last lecture, whatever we are discussing, it is all about the macroeconomics, and we know macro means large. So here inflation सर्वात बेसिक अशी कन्सेप्ट आहे इन्फ्लेशन. मराठीमध्ये ज्याला आपण भाववाढ असं म्हणतो, हिंदी में जिसको महंगाई बोलते हैं. सो वी नो इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जैसे हम एग्जांपल लेंगे कि समझो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन का प्राइस आज अगर 20,000 है, कल वो अगर 25,000 हो रहा है, परसों अगर वो 30,000 हो रहा है. सो ये जो कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस is called as inflation. Now under the inflation, what we are going to discuss, we will discuss about its meaning as well. uh, Here we will discuss about the causes of inflation, also the effects of inflation, and somehow the measures of inflation, how to control the inflation. Now let us discuss one by one. What do you mean by inflation? So here you can see that inflation is the situation. It is the situation where there is continuous rise in the price of goods or services. Or otherwise we can say that it is the state when the value of money is decreasing. म्हणजे काय, पैशाचं जे मूल्य आहे ते कमी होणं. द वैल्यू ऑफ मनी मतलब कि जैसे अभी 10 रुपए का जो वैल्यू था अभी का है समझो, तो कल वो जो वैल्यू कल में अगर वो कम होना तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन इन शॉर्ट इट इज द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सो continuous increase in the price of goods and services is called as inflation. Now let us discuss what are the uh, here the causes we are going to discuss. The causes we are going to discuss, मतलब इन्फ्लेशन क्यों होता है, एखाद्या वस्तूची किंमत का वाढत जाते, त्याला कारण काय, त्याची वेगवेगळी कारणं असतात. ये जो रीजन्स है, ये जो कॉजेस है, ये दो साइड में बांटा जाता है. पहला उसको बोलते हैं कि डिमांड पुल एंड सेकंड इज कॉस्ट पुश. काय फरक आहे बरं दोघांमध्ये? डिमांड पुल म्हणजे की कंटिन्युअस राइज इन द प्राइस, कंटिन्युअस राइज इन द प्राइस ड्यू टू increase in the डिमांड ऑफ गुड्स. ओके, डिमांड पुल, इसके नाम से पता चलता है कि डिमांड पुल मतलब क्या. डिमांड पुल म्हणजे काय की वस्तूची जी डिमांड आहे ती वाढत जाणं. किसी भी चीज का अगर वो डिमांड बढ़ने लगता है तो इट इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ऑन द अदर साइड वी हैव द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कि किसी भी चीज का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाना. एक साइड में क्या होता है, डिमांड पुल मतलब डिमांड बढ़ना, और दूसरे साइड में कि कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट है किसी भी चीज का वो बढ़ जाना. तो उसके पीछे रीजंस भी होते हैं अलग अलग. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द डायग्राम में देखो आप, ऑन द y axis we have the price of goods. On the x axis we have the output. दिस इज द स्ट्रेट लाइन जो कि y एक्सिस को पैरेलल है. इट इज अ सप्लाई कर्व S.
जैसे वाई एस, ये जो है ये सप्लाई, ये सॉरी, दिस एस एस इज द सप्लाई कर्व। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एस, ठीक है, ये जो एस है, ये एस टू एस इज द सप्लाई कर्व, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम कि समझो हम एग्जांपल लेते हैं कि मोबाइल का, ठीक है, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं कि मोबाइल का सप्लाई समझो कांस्टेंट है, सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ नहीं रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो तीन लाइन है अलग अलग, ये तीनों लाइन क्या है, दिस इज द डिमांड, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सप्लाई पहला एस, और ये जो डिमांड, ये जो डी दिख रहा है पहला वाला, ये डिमांड कर्व है, ये दोनों इधर एफ जो पॉइंट है, इस एफ पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर उस मोबाइल का आउटपुट है ओ वाई, ओके, और उसका प्राइस है ओ पी, ये जो ओरिजिन से ये यहाँ तक पी तक है, दिस इज द प्राइस, ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिमांड बढ़ रहा है, अभी समझो ये डी से, ये डी कर, डी लाइन जो आपको दिख रही है, ये डी वन को चली गई, मतलब क्या हुआ, मीन्स व्हाट हैज हैपेंड कि, आवाज आ रही है सबको मेरी, आवाज आ रही है ना सबको, चैट बॉक्स में लिख के भेजो आवाज आ रही है कि मेरी। वीडियो बंद करो, वीडियो कोई चालू नहीं करो। ओके, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल मतलब डिमांड बढ़ना, ठीक है। सो हियर, सो व्हेन द, ये जो तीन लाइन दिख रही है, अभी आप सेकंड लाइन देखो, जो सेकंड लाइन, इट इज नथिंग बट द डिमांड कर्व। अभी क्या हुआ, सप्लाई इज कांस्टेंट और ये जो डिमांड है वो बढ़ गया। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो प्राइस देखेंगे आपकी ओपी, पहले प्राइस था वो अभी ओपी वन हो गया, ठीक आहे. म्हणजे काय झालं की डिमांड जशी वाढली तसं काय झालं, प्राइस वाढली, किंमत वाढली वस्तूची. वाय द प्राइस हॅज इन्क्रीज, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टंट इन सप्लाय, ठीक आहे, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टंट इन सप्लाय. आणि फर्दर याच्या पुढे जाऊन जर पुन्हा आणखी डिमांड वाढली तर काय होईल, यू कैन सी फ्रॉम इफ द डिमांड इंक्रीज फ्रॉम D1 टू D2, तो यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम OP1 टू OP2, ठीक है। ये जो थर्ड लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये थर्ड लाइन तक अपना कर्व चला जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल, डिमांड पुल मतलब क्या है, डिमांड बढ़ना, ड्यू टू, ड्यू टू व्हाट, इंक्रीज इन द डिमांड. अभी डिमांड बढ़ने के अलग अलग बहुत रीजंस है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द, what are the different reasons for increase in the demand. So this is the curve of, this is the curve, this is the diagram which show the demand pull inflation, okay, increase in demand. Now next, yes, very important, what we was discussing, the demand pull inflation. तो कुठल्याही वस्तूची डिमांड वाढत आहे, ठीक आहे, तर त्याच्या मागे रिझन्स काय, त्याचे रीजन काय, व्हाट आर द रीजन्स. तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे, दीज आर हैविंग सम पॉइंट्स. जनरल में अभी आपको बोल रहा हूँ की कुठल्याही वस्तूची डिमांड का वाढू शकते, तर पहिलं म्हणजे पॉप्युलेशन वाढली समजा, ठीक आहे, अजून काय झालं, इथे आहे डेफिसिट फायनान्सिंग, डेफिसिट फायनान्सिंग, डेफिसिट फायनान्सिंग. व्हिडिओ बंद करायचा सगळ्यांनी. डेफिसिट फायनान्सिंग, okay.
वीडियो बंद रखना है, कोई वीडियो चालू नहीं करेगा। साहिल, वीडियो बंद रखो सब लोग। Okay, so here, just a minute. Okay, so here the causes of demand pull inflation, म्हणजे कुठल्याही वस्तूची डिमांड वाढत आहे, त्याची कारण काय, क्या रीजन से कि डिमांड बढ़ रहा है. सो यस, देर आर फ्यू रीजन्स लाइक मनी सप्लाई. अभी मनी सप्लाई कौन करता है? मनी सप्लाई इज मेड बाय द आरबीआई. ठीक है, अदरवाइज वी कैन से मनी सप्लाई इज मेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल द बैंक्स. तो ये जो पैसे का अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ने लगा तो क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, द डिमांड कुड बी इंक्रीज. नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स व्हाट? डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स कि गवर्नमेंट जब भी बजट बना रहा है तो उस बजट में क्या करता है गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर ज्यादा बता रहा है और इन्कम कम बता रहा है. म्हणजे मार्केटमध्ये जर अशी जर ट्रेंड असेल तर काय होईल की लोकांकडे पैसा जास्त होईल. तो लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन? द डिमांड विल इंक्रीज. द डिमांड विल इंक्रीज. Next, the public expenditure. Public expenditure, again the same thing. Public expenditure, increase in government's expenditure. Government कुछ प्लान कुछ जैसे स्कीम्स होते हैं उनके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है. What will happen? The demand will increase. Whatever the points we are discussing here, these are nothing but some causes of uh, a demand pull inflation. Next is the exports. Export we know, export means whatever we are sending outside to from the out of the political boundaries of a nation. So when we are making the exports, export means export कर रहे तो क्या होगा? कंट्री के पास पैसा ज्यादा आएगा और पैसा अगर ज्यादा आ गया तो what will happen? The demand will also increase. Next is the black money. Black money we know. Black money means the money which is not reported to the government authority. Or in other way we can say it is the money which has not told to the we say the income tax authority. म्हणजे असा ब्लॅक मनी म्हणजे असा पैसा असतो की ज्याचा गव्हर्नमेंटकडे आपण हिशोब दाखवलेला नसतो. तर असा जर हिशोब दाखवलेला पैसा जर लोकांनी स्वतःकडे ठेवला तर लोक काय करतील? लोग क्या करेंगे? लोग ज्यादा डिमांड करेंगे. Isn't it? और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऑब्वियस है व्हाट विल हैपन? द inflation will increase. Next is the population. Population is also one of the point. The population means जैसे आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि causes of demand pull inflation. किसी भी चीज का कुठल्याही वस्तूची डिमांड का वाढत आहे. ठीक है, population is also one of the cause for increase in the demand for goods and services. म्हणजे लोकसंख्या वाढली, ठीक आहे, लोकसंख्या वाढली तर काय होईल? त्यामुळे काय होतं? लोकांना लागणाऱ्या वस्तू त्यांची डिमांड वाढत जाईल. डिमांड वाढली पण सप्लाई इज कॉन्स्टेंट. दो साइड्स होते हैं, फर्स्ट इज डिमांड एंड सेकंड इज सप्लाई. ये दोनों
दोनों में से सप्लाई हमेशा ज्यादा होना चाहिए रहता है. If supply is less and demand is more, then what will happen? The price for that product will increase and vice versa. जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में कभी कभी टोमेटो के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि मार्केट में अगर टोमेटो आना अगर वो कम हो रहा है तो क्या हुआ होगा. ऑब्वियस है कि लोगों को उसका डिमांड है बट मार्केट में वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं आहे. त्यामुळे काय होईल तर त्याची डिमांड वाढते आणि डिमांड वाढलं पण सप्लाय कॉन्स्टंट आहे, सप्लाय कमी आहे, त्यामुळे काय होईल द price of the tomato will increase. Okay, so population is one of the reason. Next is the disposable income. Disposable income त्याला मराठीत आपण खर्च करण्यायोग्य इन्कम असं म्हणतो. म्हणजे आपल्याकडे खर्च करायला इन्कम जे आहे, इन्कम समझा इन्कम आपला वाढलं. से फॉर एग्जांपल आपको अगर आपके पेरेंट्स समझो 1,000 रुपए पॉकेट मनी दे रहे, बट कल समझो पापा का समझो सैलरी बढ़ गया और आपको वो हर महीने को 3,000 रुपए दे रहे हैं अभी खर्चे को, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, यू विल इंक्रीज द डिमांड. आप क्या करेंगे, कुछ भी जैसे कुछ खाना पीना होगा वो बढ़ाएंगे या वट एवर थिंग आप एक्स्ट्रा करेंगे. सो अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो व्हाट विल हैपन, द डिमांड विल आल्सो इंक्रीज. नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट. एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट. बैंक क्रेडिट मतलब क्या आहे, म्हणजे बँकाचा पैसा, बँकांकडे असलेला पैसा जर वाढला, ठीक आहे, तर काय होईल, देन व्हाट विल हॅपन, द डिमांड विल आल्सो इंक्रीज. अभी ये बैंक के पास का पैसा है कैसे बढ़ेगा, इट इज बिकॉज ऑफ द आरबीआई पॉलिसी. आरबीआई जो रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ये जो रेट्स होते हैं वो जो चेंज करते हैं, उनकी वजह से बैंक के पास जो पैसा है वो कम ज़्यादा होने लगता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन MPC. MPC इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कंझ्युम. जे लोकांची खरे म्हणजे परचेसिंगची जी पॉवर आहे, परचेसिंग कॅपॅसिटी, ठीक आहे, तर ही जर कन्झम्पशनची जर वाढत गेली तर ऑब्वियस आहे की द demand will also increase and vice versa. Next is the increase in investment. आता इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे कोण करता इन्व्हेस्टमेंट, प्रायव्हेट लोक पण करू शकतात, गव्हर्नमेंट पण करू शकतात. जर दोघांनी इन्वेस्टमेंट वाढवले तर काय होईल, मार्केट में क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से जैसे अभी नया बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन में जिसका भी उसमें जमीन जा रहा है समझो, ओके, जिसका भी जमीन जा रहा है उसमें बुलेट ट्रेन में, तो उसको पैसा मिलेगा. बाद में ये बुलेट ट्रेन के लिए जो लगने वाला जो भी समझो अपना मेटल्स है और वट एवर थिंग्स आर देयर, तो ये इसका डिमांड बढ़ेगा, इजंट इट. वहाँ पे वर्कर्स लगेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा एंड डिफरेंट थिंग्स. सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल आल्सो लीड टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गुड्स. मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गुड्स मतलब कि हमने जो कंजम्पशन अगर चेंज कर दिया, कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कुछ रिवॉल्वर परचेस कर रहा है या कुछ हेलीकॉप्टर परचेस कर रहा है, बट ये अगर गवर्नमेंट ने इस साल वो कम कर दिए और गवर्नमेंट ने हैज स्टार्टेड मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स, तो उसकी वजह से क्या होगा की मार्केट में अगर समजो जैसे अभी आपने सुना होगा, तुम्ही आता ऐकलं असेल की आता गव्हर्नमेंट शेतकऱ्यांना दर 3 महिन्याला 2,000 रुपये त्यांच्या अकाउंटला टाकतं. ऐकले का तुम्ही, ऐकलं असेल कदाचित. जो भी किसान है उनके अकाउंट में हर 3 महीने में गवर्नमेंट 2-2 हजार रुपया उनको दे रही है. उनको बोलते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी, ठीक आहे. तर याच्या अंडरमध्ये सरकार काय करत असतं, आपल्याला मतलब किसान को कुछ पैसा दे रही होती है. सो दीज ऑल आर द नथिंग बट द कॉजेस ऑफ increase in the demand for goods and services. Okay, so that point I think is clear to all of you. Now come to the second sub point, cost push inflation.
मतलब क्या, कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट बढ़ना। किसी भी चीज का अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, इफ द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग देन इट विल आल्सो लीड टू, जैसे मार्केट में अगर कोई समझो जैसे बिस्किट है, बिस्किट बनाने की कंपनी अगर कोई डाल रहा है वहां पे, तो उसने मार्केट में उसको जितना खर्चा आ रहा है उससे वो ज्यादा ही प्राइस में वो प्रोडक्ट बेचेगा बिस्किट, कि वो कम प्राइस में बेचेगा, उसका वो नुकसान नहीं करेगा। अगर वो समझो उसको वो पैकेट बनाने को पूरा एक्सपेंडिचर समझो 5 रुपए आ रहा है, तो मिनिमम 1 रुपीज ही कैन आस्क फॉर अ प्रॉफिट, वो 6 रुपया उसका मार्केट प्राइस रख सकता है, isn't it? So let us discuss what do you mean by the cost push inflation. So cost push inflation is nothing but the increase in the cost of the goods or services. So अभी यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरह से लास्ट डायग्राम में हमने देखा कि ये डिमांड के 3 लाइन थे, isn't it? बट यहाँ पे हम देखेंगे सप्लाई के भी 3 लाइन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों किस तरह से चेंज हो रहे हैं वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि इसके कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या होते हैं, ठीक है। मतलब की मी तुम्हाला आता बिस्किट पाऊचचाच एक उदाहरण दिलेलं आहे की बिस्किट जो पॅकेट आहे, तर हा जो बिस्किट पॅकेट है याची किम्मत, इसकी प्राइस जो है, इसकी कॉस्ट है वो क्यों बढ़ता है, रीजंस क्या है उसके पीछे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला बात करेंगे हायर वेजेस। एम्प्लॉय क्या करते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, वो बोलते कि हमें पगार ज्यादा चाहिए, कंपनी ने पगार बढ़ा के दिया, तो क्या हुआ, कॉस्ट उसका बढ़ेगा, ऑब्वियस है, कंपनी अपने ऊपर नहीं लेगा। नेक्स्ट इट्स इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस। अभी रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो भी बढ़ने लगा, तो जैसे पहले वर्कर्स नहीं, जैसे रॉ मटेरियल समझो यहाँ पे कुछ शुगर शुगर लग रहा है, ठीक है, शुगर लग रहा है तो शुगर का प्राइस पहले समझो 30 रुपए था, अभी 50 रुपए हो गया, तो कंपनी वो जो बिस्किट पाउच है वो उसी प्राइस में नहीं बेचेगी, दैट विल चार्ज द हायर प्राइस। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी ने, मैंने जैसे बोला कि 1 रुपया मार्जिन रखा हुआ था पहले, अभी कंपनी ने कितना रखा, 2 रुपया रखा, तो क्या होगा कंपनी में, कंपनी विल चार्ज 7 रुपी प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज द नेचुरल कैलामिटीज। अभी नेचुरल कैलामिटीज मतलब जैसे अभी अभी कोरोना का ये जो पेंडेमिक है, या तो जैसे वार हो गया, फ्लड, पूर आला, महापूर आला, मोठी साथीचे रोग आले, तर तेव्हा काय होतं, कंपनीला तोटा होत असतो। अभी हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन में कि गए 3-4 महीने से कंपनी का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, कुछ कंपनी अभी ओपन भी नहीं हुई, तो अभी इस टाइम में क्या होगा, तो इस टाइम में कंपनी क्या करेगी, कंपनी विल चार्ज द हायर प्राइस, ठीक आहे। कंपनीचे एवढे वर्कर्स आहेत त्या सर्वांना पुरवण्यासाठी, देण्यासाठी कंपनीला जास्त प्राइस चार्ज करावी लागेल, ठीक है। तो नॅचरल कॅलॅमिटीज, होर्डिंग्स एंड स्पेकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। होर्डिंग, होर्डिंग मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं कि टमाटर का भाव बढ़ गया, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, कुछ लोग, कुछ जो व्यापारी रहते हैं वो क्या करते हैं, ये टमाटर अपने गोडाउन में छुपा के रखते हैं, ठीक है, और वो ऐसा बोलते हैं कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज वो बनाते हैं, बोलते हैं कि अभी अभी हो गया, अभी खत्म हो गया, टमाटर नहीं है, ठीक है। बट जब भी लोग जैसे डिमांड करने लगते हैं कि टमाटर चाहिए 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 करके, तो उस टाइम में वो सडनली वो मार्केट में लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि प्राइस कस्टमर जो है वो ज्यादा देने को तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं होर्डिंग्स। नेक्स्ट स्पेकुलेशन। अकॉर्डिंगली स्पेकुलेशन मतलब कि यही मतलब उसी लोगों की साइकोलॉजी का, या तो लोगों की जो क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे उनको कि लोकांची जी क्षमता आहे, किंवा लोकांची जी थिंकिंग पॉवर आहे, तिच्या अगेन्स्ट जाऊन, तिच्या पुढे जाऊन कंपन्या काय करत असतात, विचार करत असतात, त्याला म्हणतात स्पेक्युलेशन। नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे अपना जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, तो ये टैक्स अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे जीएसटी बढ़ा तो क्या होता है, बऱ्याच गोष्टींवर त्याचा परिणाम होत असतो, ठीक आहे। तर त्यामुळे काय होईल, कंपनी आपल्या अंगावर घेत नाही, कंपनी काय करते, त्या वस्तूची किंमत वाढवते,
and when the price has been increased, it is called as inflation. Next is the high price of imports. बाहर से कुछ अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, उसको उसका प्राइस अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा, कंपनी what the company will charge the higher price. Next is the shortage of various resources. वेरियस रिसोर्सेज जैसे लेबर हो गया, वाटर, पावर सप्लाई, मशीनरी, इन सब का शॉर्टेज होने की वजह से भी क्या होता है, कंपनी क्या करती है, दे आर चार्जिंग द हायर प्राइस. नेक्स्ट इज द एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट मीन्स it is the price of one currency in terms of another. से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ बाहर बाहर से कुछ मंगाना है तो हमें $1 लेने के लिए अगर 80 रुपीज देने पड़ते हैं, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो हैविंग द it will also increase the price. Next is the industrial disputes. Industrial disputes मतलब मैनेजमेंट वर्कर में कुछ हो रहा है तो it will also create the problem. आई थिंक नाउ द टाइम विल सपोज टू ओवर. मैं फिर से एक लिंक आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, वो फिर से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, ये लेक्चर होने के बाद. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑल्सो इज नथिंग बट द क्लैश बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर्स. ये दोनों में अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो व्हाट विल हैपन कि कंपनी विल चार्ज द हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, and it is nothing but it will also affect on the inflation. Inflation will increase. So in short, inflation is nothing but